हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक से पाइप और टंकी का आज इस वीडियो में हम टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 में दिया गया है जब दो से अधिक पाइप साथ काम करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप ए बी और सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है पाइप ए है जो भरने वाला है, तो इसे हम प्लस चिन्ह से डिनोट कर देते हैं। पाइप ए किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, पाइप बी भी भरने वाला है, तो इसे भी प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। पाइप सी है जो उसी भरी हुई टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी है जो टंकी खाली करने वाला है, तो इसे हम माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले टंकी में कुल कितना पानी है, मतलब कुल पानी हमें कितना भरना होगा, टोटल वर्क हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो क्या करना होगा, एक्स वाई और जेड का हमें एलसीएम निकालना होता है। यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि हम यहाँ पर टोटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। पहले टोटल वर्क लिख देते हैं और वर्क के स्थान पर आप कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स टंकी में कुल कितना पानी अटेगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना है, यही टोटल वर्क हुआ। एक्स बाई जेड का एलसीएम क्या होगा, एक्स बाई जेड, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं एक्स बाई जेड यूनिट्स, मतलब इतना इकाई। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्यकुशलता जिसे हम बोलते हैं या क्षमता भी बोल सकते हैं। तो x बाई जेड बटे एक्स करेंगे तो एक एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो x बाई जेड बटे एक्स करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बाई जेड रहेगा। तो यहाँ पर बाई जेड हमने लिखा, ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे इसके एफिशिएंसी को। उसी प्रकार से b का एफिशिएंसी निकालते हैं तो x बाई जेड बटे बाई करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो x जेड बचेगा। तो यहाँ पर x जेड हमने लिखा। पाइप b है जो भी भरने वाला है, तो इसको भी प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब देखिए सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो x बाई जेड बटे जेड करेंगे, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो x बाई बचेगा, तो यहाँ पर x बाई लिखेंगे। और पाइप सी है जो खाली करने वाला है, तो इसके एफिशिएंसी को माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब देखिए जब तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, यानी कि पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, दैट मीन्स ये तीनों पाइप एक साथ मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, ये आपका क्वेश्चन था। तो पहले ये तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कुल कितना होगा जो निकालेंगे, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो बाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस ये माइनस में एक्स बाई। तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका बाई जेड, उसके बाद प्लस एक्स जेड और प्लस ये क्या है माइनस में आपका एक्स बाई। तो इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे तो बाई जेड प्लस एक्स जेड या जेड एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स बाई, मतलब तीनों का एक साथ एफिशिएंसी आपका इतना हुआ। तीनों को कुल कितना पानी भरना है, तो x बाई जेड यूनिट, और तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना है, ये आपका बाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स बाई। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है x बाई जेड बटे बाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स बाई। ऑप्शन में लिखा गया है एक्स जेड, तो जेड एक्स को आप एक्स जेड भी लिख सकते हैं। उसी तरह से बाई जेड है, इसको आप चाहे तो जेड बाई भी लिख सकते हैं, यानी कि जेड बाई प्लस एक्स जेड, और माइनस अगर एक्स बाई को हम बाई एक्स भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। यानी कि पहला पाइप है जो टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप इसी टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहला टंकी है जो ये क्वेश्चन में दिया है कि 5 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप है जो 8 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप है जो उसी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि तीसरा पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप खाली करने वाला है तो माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे, पहला और दूसरा पाइप भरने वाला है तो इसको प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब देखिए टोटल
हमें कुल कितना काम करना है, अर्थात टंकी का कुल कैपेसिटी कितना है, उस टंकी में कुल कितना पानी अटेगा जो हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5, 8 और 10 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। ये आपका क्या हुआ, कुल धारिता यानी कि टोटल कैपेसिटी। सबसे पहले इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि टाइम एंड वर्क के अनुसार हम इसे टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। अब देखिए इफिशिएंसी निकालते हैं। तो 40/5 तो 40, यानी कि इसका इफिशिएंसी 8 हुआ। ये भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा का इफिशिएंसी निकालेंगे दूसरे पाइप का, तो 40/8 तो 8/40, मतलब दूसरे पाइप का इफिशिएंसी कितना हुआ 5। ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। उसी तरह से तीसरे पाइप का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो 40/10 तो 10 चौके 40, मतलब इसका एफिशिएंसी 4 हुआ, लेकिन खाली करने वाले है तीसरा पाइप, तो माइनस चिन्ह से इसके एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में ये क्लियरली पूछा गया है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। मतलब जब तीनों पाइप को हम एक साथ खोल देंगे तो इसे उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा जो पूछा है। तो पहले तीनों का हम कुल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो पहला का एफिशिएंसी कितना है, पहला पाइप का एफिशिएंसी 8 है, दूसरे पाइप का एफिशिएंसी कितना है 5 है, यानी कि 8 + 5 करेंगे, फिर प्लस तीसरे पाइप का एफिशिएंसी -4 है। अब इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 + 5 तो 13 और प्लस माइनस माइनस और ये 4, 13 - 4 यानी कि 9। तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ 9, यानी कि ये आपका प्लस में है, यानी कि भरने वाला है। अब देखिए ये तीनों को मतलब एक साथ 40 यूनिट पानी भरना है 9 की एफिशिएंसी से, तो 40/9 घंटे का समय लगेगा। आप चाहे तो इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो 9 चौके 36, 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो 4/4/9 घंटे। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 48 का ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है 4/4/9 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि पहला जो आपका पाइप ए है ये किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है दूसरा पाइप बी है जो उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो उसी टंकी को क्वेश्चन में बोला है कि 12 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप है भरने वाला, तो प्लस चिन्ह से डिनोट कर देते हैं। कुल पानी हमें कितना यूनिट भरना है, यानी कि टोटल वर्क, दैट मींस टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। तो 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120, यानी कि 120 यूनिट आपको पानी भरना है। अब देखिए इफिशिएंसी निकालते हैं, तो क्या होगा 120/5 तो 24 बचे 20 से, तो ए का एफिशिएंसी 24 हुआ, ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। बी का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 120/8 करेंगे, तो क्या होगा 15/20 से, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 15। ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से इसके एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे। सी का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 120/12 तो 12×10 से, मतलब 12×120 होता है, तो सी का एफिशिएंसी 10 हुआ। और सी है जो भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब देखिए ये तीनों एक साथ अगर इसे खोल दिया जाए, मतलब ए, बी और सी ये तीनों पाइप एक साथ मिलकर कितने समय में उस टंकी को भरेंगे जो आपका क्वेश्चन है। तो पहले तीनों का कुल एफिशिएंसी निकालिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 24, बी का एफिशिएंसी कितना है 15, 24 15 39 हुआ, फिर प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 10, तो 39 10 49, मतलब तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ 49। भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे, तीनों है जो भरने वाला ही है। अब देखिए यहां पर आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए टोटल हमें 120 यूनिट पानी भरना है 49 की एफिशिएंसी से, तो 120/49 घंटे का समय लगेगा। आप चाहे तो इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 49 दूनी
98, तो और 120 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा ना। तो 2.22/49 इतना घंटा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 49 का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2.22/49 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर। एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी है। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि पाइप ए है, ये किसी टंकी को 4 घंटे में अकेले भर सकता है। पाइप बी है जो ये उसी टंकी को 3 घंटे में अकेले भर सकता है। पाइप सी है जो उसी भरे हुए टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला है तो इसे माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। पाइप ए और बी भरने वाला है तो इसको प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। सबसे पहले टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना होगा 4, 3 और 2 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे जल्दी से। तो 4 × 12, ए का एफिशिएंसी 3 होगा, भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। बी का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 3 × 12, यानी कि ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। फिर सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 × 6 = 12, यानी कि ये खाली करने वाला है तो माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब ये तीनों को एक साथ हम जब खोल देते हैं तो कितने समय में भरेंगे। तो पहले तीनों का कुल एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है, प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, प्लस सी का एफिशिएंसी -6 है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4, 3, 7 -6 यानी कि 1। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों का कुल एफिशिएंसी 1 है। दैट मींस ये तीनों को टोटल 12 यूनिट पानी भरना है 1 के एफिशिएंसी से, तो 12 घंटे का समय लगेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, मतलब एक होल था, एक छिद्र था, जिसे रिसाव बोल रहा है। फिर लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है जो भरने वाला है तो इसे प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन में बोला है पाइप बी उसी हौज को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है जो उसी हौज को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप बी ये भी भरने वाला है तो इसे प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब देखिए एक रिसाव है, मतलब एक होल है, एक छिद्र है, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। ये यहां पर लिख देते हैं रिसाव। रिसाव कहने का अर्थ हुआ कि होल, होल कहने का अर्थ हुआ छिद्र। तो इस तरह से आपको यहां पर रफ में हमने लिख दिया है। छिद्र को आप छेद भी बोल सकते हैं। तो इसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर सी से डिनोट कर रहे हैं। तो रिसाव होता है वो खाली करने वाला होता है, तो इसे हम माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। तो यही पूछा है, रिसाव के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है क्वेश्चन में, रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि पाइप ए और पाइप बी ये दोनों मिलकर उस हौज को कितने समय में भरेंगे। तो यहां पर 6 और 30 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि कुल हमें कितना यूनिट पानी भरना है। तो 6 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए 30/6 तो 6 बचे 30, तो ए का एफिशिएंसी 5 हुआ। ये भरने वाला है तो प्लस चिन्ह से इसके एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे। उसके बाद पाइप बी है, ये भरने वाला है
तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो 30/30 यानी कि 1, तो बी का एफिशिएंसी 1 हुआ। पाइप बी है जो ये भरने वाला है, तो इसके एफिशिएंसी को प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले ये हम निकाल लेते हैं कि ए और बी ये दोनों पाइप मिलकर कितने समय में उस हौज को भर रहे हैं। तो टोटल 30 यूनिट पानी भरना है और ये दोनों का कुल एफिशिएंसी कितना होगा, 5 + 1 यानी कि 6। यहां पर 5 + 1 ही लिख देते हैं, डेट मीन्स 30/6, तो 6×5 = 30 यानी कि 5 घंटे। तो पाइप ए और पाइप बी ये दोनों मिलकर 5 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था। मतलब हौज कहने का अर्थ आप टंकी भी समझ सकते हैं, यानी कि हौज में अर्थात टंकी में एक होल था, मतलब एक छिद्र था। तो उसके कारण क्वेश्चन में लिखा है कि इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा है। दैट मीन्स फाइनल टाइमिंग कितना हुआ, तो यहां पर हम ये लिख देते हैं टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो 5 घंटा तो पाइप ए और पाइप बी ये दोनों लगा रहा है, और होल के कारण यानी कि रिसाव छिद्र के कारण आधा घंटा और एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो ये 5 घंटा और प्लस आधा घंटा यानी कि 30 मिनट को ही हम बोल सकते हैं, 30 मिनट को ही हम हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ आवर, यानी कि 5 आवर एंड हाफ आवर। दैट मीन्स इसे हम 5.5 घंटा भी बोल सकते हैं, यानी कि 5.1/2 घंटा, या आप इसे 11/2 घंटा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं यहां पर से। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं। टोटल एफिशिएंसी, इससे आपको एफिशिएंसी समझना है, यानी कि ए, बी और सी तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना है। तो देखिए क्या करते हैं, कंसेप्ट तो आप जानते होंगे। क्या होता है कंसेप्ट कि जो वर्क होता है ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क बटे एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क बटे टाइम। यहां पर हम ये लिख देते हैं, थ्योरी में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी लिख रहे हैं। देखिए एफिशिएंसी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम ये आपका क्या हो जाएगा, इधर बटा में हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क बटे टाइम। यहां पर क्लियरली इस तरह से हमने लिख दिया। और इसी तरह से अगर जो हम यहां पर से टाइम निकालते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, ये वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बटे क्या होता है, एफिशिएंसी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर हमें एफिशिएंसी निकालना है, टोटल एफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना है, मतलब 30 यूनिट हमें टोटल काज करना था, और बटे यहां देखिए एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम। तो ये आपका टोटल वर्क 30 यूनिट हमने लिखा, और टाइम तो यहाँ पर टोटल टाइम लेंगे, तो टोटल टाइम कितना है, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को आप 5.1/2 घंटा भी लिख सकते हैं, या 11/2 घंटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 11/2 ही हम लिख सकते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 30 × 2/11 यानी कि 60/11। ये आपका क्या हुआ, टोटल एफिशिएंसी, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ, 60/11। हमें सी का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे सी के बारे में, सी का टाइमिंग क्या है। तो क्या करेंगे, यहां पर सी का एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ सी इस तरह से हम लिख सकते हैं, या हम यहां पर ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी यानी कि सी का एफिशिएंसी, यानी कि जो रिसाव है, होल है, जो छिद्र है, उसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो टोटल एफिशिएंसी कितना है, 60/11। इसमें से हमें ए और बी का एफिशिएंसी को घटा देना है। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, इसको घटाना होगा, और बी का एफिशिएंसी 1 है, इसे भी घटाना होगा। तो 5 और 1 6 हमें घटाना होगा। 60/11 में से हमें क्या करना होगा, 6 घटाना होगा। तो 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। अब इसे आप जल्दी से सोल्व कीजिए, तो 11 × 6 = 66, और 60 - 66/11 होगा, दैट मीन्स -6/11। आप जानते हैं कि जो होल होता है, छिद्र होता है, रिसाव होता है, वो खाली करने वाला होता है, तो इसका एफिशिएंसी माइनस में आएगा, ऑब्वियस है। तो इस तरह से सी का एफिशिएंसी माइनस में 6/11 आया। अब देखिए यहां पर हम ये लिख देते हैं -6/11, दैट मीन्स सी का एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर दिया है, वो कितना हो गया है, तो सी का एफिशिएंसी हो गया है -6/11। अब देखिए टोटल हमें कितना काम करना है, मतलब कुल पानी हमें कितना भरना है, तो 30 यूनिट। तो जो पूछा था क्वेश्चन में वो यहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 30 यूनिट हमें कुल पानी भरना है।
और हौद का जो छिद्र है उसके तली में जो रिसाव है, छिद्र है, उसका एफिशिएंसी हमने निकाला 6/11। तो यहाँ पर 6/11 लिख सकते हैं ना, और ये 6×5 कैंसिल हो जाएगा और ये 11×5 तो 55 हो जाएगा। तो ये 55 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 55 घंटा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 51। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 55 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर ये यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो इधर हम इतना रफ में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर सी का टाइमिंग आपसे पूछा था, तो क्या करेंगे कि सी को टोटल 30 यूनिट पानी भरना है, सी को टोटल 30 यूनिट पानी भरना है और सी का एफिशिएंसी कितना है 6/11। तो यहाँ पर 6/11 लिखेंगे और ये 11 ऊपर गुना में हो जाएगा ना, तो इस तरह से इसे लिखेंगे फिर 30/6 और गुने 11 और ये 6×5 तो 11×5 55। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं 55 आवर्स। ये ऑप्शन नंबर कितना ए में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरा भर सकता है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, मतलब तीसरा पाइप है जो खाली करने वाला है, जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 3 पाइप है जो एक टंकी को 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। 3 पाइप, तो इसे हम इस तरह से पहला पाइप और ये दूसरा पाइप और ये तीसरा पाइप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये तीनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं, 84 आवर्स यानी कि घंटे। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला था कि एक नल, मतलब पहला जो आपका पाइप है, इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है। पहला जो आपका नल है या पाइप है ये 10 घंटे में इसे भर सकता है। ये भरने वाला है तो इसे प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है। दूसरा नल है ये भरने वाला है, ये 15 घंटा में इसे भर सकता है। और तीसरा जो आपका नल है, तीसरा जो पाइप है, ये खाली करने वाला है। तो ये उस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कुल पानी हमें कितना भरना है, टोटल कैपेसिटी, दैट मींस टोटल वर्क हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 12, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी कि टोटल वर्क दैट मींस टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट हुआ। अब इसके बाद इफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12×5 60, यानी कि 60/12 करेंगे तो 5 होगा। तीनों का कुल इफिशिएंसी कितना हुआ 5। अब देखिए ये तीनों है जो टंकी को भर रहा है, मतलब ये तीनों का कुल इफिशिएंसी को हम प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों है जो टंकी को भर रहा है, तो इसके इफिशिएंसी को प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि पहला जो आपका नल है वो 10 घंटे में अकेले भर सकता है। तो पहला जो आपका नल है उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 60/10 तो 6 होगा। और पहला नल भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा नल का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 60/15, 15 चौके 60, यानी कि ये भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखिए तीसरा जो आपका नल है ये निकासी पाइप है, मतलब खाली करने वाला है। तो इसके एफिशिएंसी को पहले निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना है 5, हमें तीसरा का एफिशिएंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों का कुल एफिशिएंसी है 5, जिसमें से पहला और दूसरा का एफिशिएंसी घटाना होगा, यानी कि 6 और 4 को हमें घटाना होगा। दैट मींस क्या हो जाएगा 5 माइनस, और ये 6 4 10, तो 5 माइनस 10 यानी कि कितना हुआ, ये आपका -5 हुआ। यानी कि तीसरा जो आपका नल है उसका एफिशिएंसी कितना हुआ -5। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरा जो पाइप है वो खाली करने वाला है। नल जो आपका तीसरा है वो खाली करने वाला है, तो उसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट करते हैं। अब देखिए टोटल हमें कितना पानी भरना है, तो 60 यूनिट, और ये तीसरा का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 60/5 यानी कि 12×5 60, तो 12 घंटे का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 घंटे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि तीसरा पाइप का एफिशिएंसी -5 है। इसका अर्थ हुआ कि तीसरा पाइप
1 घंटा में 5 यूनिट पानी खाली कर सकता है, तो उसे टोटल 60 यूनिट पानी खाली करना है 5 की एफिशिएंसी से। तो 60/5 यानी कि 12 घंटे का उसे समय लगेगा पूरे टंकी को खाली करने में। यही तो क्वेश्चंस में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 53 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 53 नंबर। 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पाइप ए है जो 15 घंटे में टैंक को भर सकता है, पाइप बी है जो 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी है जो 18 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप भरने वाला है। पहला पाइप ए है जो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप सी है जो उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप भरने वाला है तो इसे प्लस से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए कुल पानी हमें कितना यूनिट भरना है, मतलब टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करना है, 15, 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होता है। अब 60 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। तो यहां पर 180 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। अब इसके बाद इफिशिएंसी निकालते हैं जल्दी से। तो 180/15 तो कितना होगा, 12। और पाइप ए है जो भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। उसके बाद बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 180/12 यानी कि 15। पाइप बी है ये भी भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद 180/18 यानी कि 18 180, तो सी का एफिशिएंसी 10 हुआ, लेकिन ये सी भरने वाला है तो प्लस से इसे डिनोट करेंगे इसके एफिशिएंसी को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर। इसने पूछा है कि यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा। यानी कि पाइप ए और पाइप सी ये दोनों मिलकर कितने समय में उस टंकी को भर सकते हैं। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 12 है, फिर प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 10 है। तो ए और सी का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ, 12 + 10 यानी कि 22। तो ए और सी ये दोनों को 180 यूनिट कुल पानी भरना है 22 के एफिशिएंसी से। तो 180/22 घंटे का समय लगेगा। आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल होता है तो 11 दूनी 22, 90 दूनी 180। अब इसे आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, यहां हम इसे पूर्णांक में लिख देते हैं। तो 11 × 8 88, 2 शेषफल बचेगा तो 8.2/11 घंटे। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 53 का ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8.2/11। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 8.2/11 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर। पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है पाइप ए है जो एक टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो यहां पर ये हमने लिखा पाइप ए है जो किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है पाइप बी है जो उसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं और पाइप सी है जो उसी भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस टंकी का हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, कुल पानी हमें कितना भरना है। तो देखिए 30, 45 और 60 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, यानी कि 180 यूनिट आपका क्या हुआ, उस टंकी का कैपेसिटी, टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी 180 यूनिट हुआ। अब इसके बाद यहां पर यह भी डिनोट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस में दिया था कि पाइप ए और पाइप बी है जो भरने वाला है, तो यहां पर ए और बी को हम प्लस चिन्ह से डिनोट कर देते हैं और पाइप सी है जो खाली करने वाला है तो इसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहां पर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर देते हैं। तो 180/30 तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा 6। तो ए का एफिशिएंसी 6 हुआ, भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद बी का एफिशिएंसी निकालेंगे 180/45, 45 चौके 180, तो ये भरने वाला है पाइप बी, तो इसकी एफिशिएंसी को भी प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद सी का एफिशिएंसी निकालते हैं 180/60, 60 थी 180, तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि सी है जो खाली करने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों का कुल एफिशिएंसी एक साथ सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका टाइमिंग हम निकाल सकते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 6, प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4, प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है -3। अब इसे सोल्व करेंगे, 6 + 4 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 3, तो 10 - 3 मतलब 7। तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ 7 प्लस बी, यानी कि तीनों है जो उस टंकी को भर रहे हैं, तो ये तीनों को कुल 180 यूनिट पानी भरना है 7 के एफिशिएंसी से। तो 180/7 ये आपका मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मिनट में दिया गया था। तो अब देखिए ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है तो पूर्णांक में लिख सकते हैं 25 × 75 से, यानी कि 5 से बचेगा, तो 25.5/7 मिनट। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर, ये आपका इस तरह से इसे ब्रेक करके लिखा है, मतलब 25.5/7 को लिख सकते हैं 25 + 5/7, मतलब 25 + 5/7, इस तरह से लिखा गया है। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि नल ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल ए भरने वाला है तो इसे प्लस से डिनोट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है नल बी इसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल बी ये भरने वाला है तो इसे प्लस से डिनोट कर देते हैं। नल बी 8 घंटे में उसी टंकी को भर सकते हैं। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में नल सी इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। नल सी है जो खाली करने वाला है तो इसे माइनस से डिनोट कर देते हैं, और ये 4 घंटे में उसी टंकी को मतलब उसी टैंक को खाली कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा जो पूछा है। तो सबसे पहले हम उस टंकी का कुल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 6, 8 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका यह हो जाएगा 24, यानी कि 24 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 6 चौके 24, ए का एफिशिएंसी 4 होगा, भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। फिर बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, 8 या 24, तो बी भरने वाला है तो प्लस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, 4 6 के 24, तो ये खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए ए का एफिशिएंसी 4 है, फिर प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, प्लस सी का एफिशिएंसी -6 है। अब 4 + 3 7, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 6 7 - 6 यानी कि 1। तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ 1। अब ये तीनों को कुल 24 यूनिट पानी भरना है 1 के एफिशिएंसी से, तो 24 घंटे का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24 घंटे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर, एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि नलिका ए है, मतलब नल ए है जो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं कि नलिका ए है जो ये भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करते हैं, और ये किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। इसके बाद नलिका बी है जो ये उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकती है। नलिका बी ये भी भरने वाली है तो प्लस से डिनोट करेंगे। और इसके बाद लिखा है कि एक तीसरा है नलिका सी जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है।
तो ये खाली करने वाली है तो माइनस से डिनोट करेंगे, और ये पूरी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो आपसे पूछा है कि ये तीनों मतलब ए, बी और सी एक साथ इसे जब उस खाली टंकी में खोल दिया जाए तो उसे भरने में मतलब उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए सबसे पहले उस टंकी का हम कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल वर्क हमें कितना करना है। तो देखिए 12, 16 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 यूनिट आपको पानी भरना है। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 12 चौके 48, ए का इफिशिएंसी 4 हुआ, ए भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। बी का इफिशिएंसी निकालते हैं तो 48 तो 3 हुआ, बी भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे इसके इफिशिएंसी को। फिर 8 छक्के 48, सी का इफिशिएंसी 6 हुआ, सी है जो खाली करने वाला है तो इसके इफिशिएंसी को माइनस से डिनोट करेंगे। ए का इफिशिएंसी 4 है, फिर प्लस बी का इफिशिएंसी 3 है, और फिर प्लस सी का इफिशिएंसी -6 है। तो 4 + 3 7, और प्लस माइनस माइनस और ये 6, 7 - 6 यानी कि 1। तो ये तीनों का कुल इफिशिएंसी 1 हुआ, यानी कि ये तीनों को 48 यूनिट पानी भरना है एक के इफिशिएंसी से, तो 48 घंटे का इसे समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 56। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया है 48 घंटे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर। एक टैंक में ए और बी दो इनलेट पाइप है जो इससे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी मतलब एक तीसरा पाइप सी है जो आउटलेट पाइप है, यानी कि इनलेट का मतलब हुआ भरने वाला, आउटलेट का मतलब हुआ खाली करने वाला। तो क्वेश्चन में लिखा है एक आउटलेट पाइप सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा था कि पाइप ए है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है तो प्लस से डिनोट कर दिए। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि पाइप बी है जो उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है ये भी भरने वाला है तो प्लस से डिनोट कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है पाइप सी है जो उस भरी हुई टंकी को पूरे 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि पाइप सी है जो खाली करने वाले हैं तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे, और पाइप सी है जो 12 घंटे में उस भरी हुई टंकी को खाली कर सकते हैं। अब ये तीनों को मतलब पाइप ए, बी और सी ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले उस टंकी का हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, मतलब उस टंकी में कुल कितना पानी अटेगा उसका कैपेसिटी कितना है, यानी कि टोटल वर्क निकाल रहे हैं। टोटल कैपेसिटी क्या होगा 15, 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 60, यानी कि 60 यूनिट आपको पानी भरना है। अब इसके बाद इफिशिएंसी निकालते हैं। तो 15 चौके 60, ए का इफिशिएंसी 4 होगा, ये भरने वाला है तो प्लस से लिखेंगे। बी का इफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 या 60, बी का इफिशिएंसी 3 हुआ, भरने वाला है बी तो प्लस से डिनोट करेंगे। सी का इफिशिएंसी निकालते हैं 12 × 5 = 60, तो सी का इफिशिएंसी 5 हुआ, लेकिन ये खाली करने वाला है तो माइनस से इसके इफिशिएंसी को डिनोट करेंगे। अब देखिए ए का इफिशिएंसी 4 है, प्लस बी का इफिशिएंसी 3 है, फिर प्लस सी का इफिशिएंसी -5 है। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 + 3 7, प्लस माइनस माइनस और ये 5, 7 - 5 यानी कि 2। तो ये तीनों का कुल इफिशिएंसी 2 हुआ, दैट मीन्स ये तीनों को कुल 60 यूनिट पानी भरना है 2 की इफिशिएंसी से, तो 30 दूनी 60 यानी कि 30 घंटे का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 घंटे, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 नंबर। पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, लेकिन उसके तल पर एक छेद था, मतलब एक छिद्र था, एक रिसाव था, एक होल था। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा गया है जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता था। 1 घंटे बाद छेद का मतलब उस होल का, उस रिसाव का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहला नल है जो क्वेश्चन में दिया है, इसके बारे में क्या लिखा है, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे का समय ले रहा है, मतलब पहला नल ये भरने वाला है, ये 6 घंटे का समय ले रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है दूसरा नल 1 दिन का समय ले रहा है,
ये भी भरने वाला है, तो एक दिन को ही हम बोल सकते हैं 24 घंटे। आप जानते होंगे कि 1 डे यानी कि एक दिन का मतलब क्या होता है 24 आवर्स, ये सभी लोग जानते होंगे। दैट मीन्स एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन के जगह पर हम 24 घंटे भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा नल है जो 24 घंटे का समय ले रहा है, और तीसरा नल है जो ये भी भरने वाला ही है। ये क्वेश्चंस में लिखा है कि तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। अब क्वेश्चंस में ये दिया गया है आगे, लेकिन उसके तल पर एक छेद था, मतलब एक होल था, एक छिद्र था, एक रिसाव था। तो उस रिसाव को हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि होल WHOL होल का मीनिंग ही होता है, तो W से भी डिनोट कर सकते हैं, या हम इसे चौथा नल डिनोट कर देते हैं इसे, और ये आपका क्या है होल है। WHOL इसका पूरा नाम होता है, सभी लोग जानते होंगे। इसे आप छिद्र भी बोल सकते हैं, या छेद भी बोल सकते हैं, या रिसाव भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस में लिखा इसके बारे में क्या लिखा, लेकिन उसके तली पर एक छेद था, मतलब एक होल था, जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता था। मतलब ये 18 घंटे में उस पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता था। अब देखिए, सबसे पहले हम उस टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल वर्क यानी कि टोटल कैपेसिटी कितना है। तो 6, 24, 18 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 72, यानी कि 72 यूनिट आपको कुल पानी भरना है। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, तो 72/6 यानी कि 12। तो पहला नल का एफिशिएंसी 12 हुआ, ये भरने वाला है तो प्लस से डिनोट कर देंगे। फिर दूसरा नल का एफिशिएंसी निकालेंगे, 72/24, 24 दिया 72, तो दूसरा नल का एफिशिएंसी 3 हुआ, लेकिन भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। तीसरा नल का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 72/18, 18 चौके 72, तो तीसरे नल का एफिशिएंसी 4 हुआ, लेकिन भरने वाला है तो प्लस से डिनोट करेंगे। और होल जो है, मतलब जो छिद्र है, उसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 72/18, 18 चौके 72, तो 4 हुआ, लेकिन जो छिद्र होता है, होल होता है, मतलब जो रिसाव होता है, वो खाली करने वाला होता है, तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में ये लिखा है क्लियरली, क्या लिखा है, 1 घंटे बाद होल का मतलब छिद्र का पता लग गया और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। यानी कि 1 घंटा तक वह होल मतलब वह छिद्र खुला था। तो 1 घंटा में कितना पानी गिर चुका है, मतलब 1 घंटे में कितना पानी खाली हो चुका है। तो जितना खाली हो चुका है पानी, उतना हम और ऐड कर देंगे। तो इसके बाद आगे देखिए, होल कहने का अर्थ हुआ रिसाव यानी कि छिद्र, इसका एफिशिएंसी -4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छिद्र है वो 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली कर सकता है। तो यहां पर 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली हो रहा है, तो जो 4 घंटा पानी निकल रहा है, खाली हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे और उसी टंकी में दे देंगे। यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी खाली हो रहा है उस होल के द्वारा, छिद्र के द्वारा, तो ये 4 घंटा इसमें हम और दे देंगे। तो अब टोटल कितना हो गया, 72 + 4 यानी कि 76। अब ये आपका फाइनल क्या हुआ, टोटल वर्क यानी कि टोटल कैपेसिटी उस टंकी का। अब देखिए क्या पूछा है आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, क्लियरली लिखा है कि तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये सभी तीनों नल एक साथ उस टंकी को भरने में कितने समय लेंगे, ये आपसे पूछा है। मतलब तीनों एक साथ जब काम करेंगे तो उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। पहला नल प्लस दूसरा नल प्लस तीसरा नल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये चौथा जो नल था, ये तो एक तरह से होल था, छिद्र था, ये 1 घंटे के बाद इसे ठीक कर दिया गया है, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सिर्फ पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल ही काम कर रहा है। मतलब ये तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो उसे 76 यूनिट आपको पानी भरना है। तो 12 + 3 + 4 यानी कि 12 × 3 = 15 + 4 19 की एफिशिएंसी से यहाँ लिख देते हैं 12 + 3 + 4। तो 12 × 3 = 15 × 4 = 19, तो 76/19, 19 चौके 76। दैट मीन्स 4 घंटे का समय लगेगा। यानी कि तीनों नल साथ मिलकर उस टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 58। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। देखिए 60 नंबर, पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर
एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं और P और R एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे भर सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चंस में दिया है P और Q ये दोनों एक साथ 12 मिनट में एक गड्ढा भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं P और Q ये दोनों एक साथ मिलकर किसी गड्ढे को 12 मिनट में भर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चंस में बोला है Q और R ये दोनों एक साथ मिलकर उसी गड्ढे को 20 मिनट में भर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस में बोला है P और R ये दोनों एक साथ मिलकर उसी गड्ढे को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि P, Q और R ये तीनों एक साथ मिलकर उसी गड्ढे को कितने मिनट में कितने समय में भर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं उस गड्ढा में कुल कितना पानी अट रहा है। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल कैपेसिटी हुआ। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं तो 12 बचे 60, पी और क्यू का एफिशिएंसी 5 हुआ, भरने वाला है तो पहले से डिनोट करेंगे। फिर क्यू और आर का एफिशिएंसी निकालेंगे, 20 × 60 तो 3 होगा, भरने वाला है तो पहले से डिनोट करेंगे। पी, क्यू और आर तीनों भरने ही वाला है, ये क्वेश्चंस में दिया था। अब देखिए पी और आर का एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 चौके 60 तो इसका एफिशिएंसी +4 हुआ। अब देखिए हमें पी, क्यू और आर का एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करते हैं, इसके लिए ये तीनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, यानी कि 5, 3, 8, 4, 12 बटे 2 यानी कि 6। तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी 6 हुआ। और अगर ये नहीं समझ में आया है तो देखिए इधर हम थोड़ा रफ करके बता सकते हैं या यहाँ पर बता देते हैं रफ करके। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि P + Q ये कितना है, तो P + Q का एफिशिएंसी 5 है। फिर Q + R इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है। और इसके बाद ये P + R या R + P भी लिख सकते हैं। तो P + R इसका एफिशिएंसी कितना है, तो इसका एफिशिएंसी 4 है। क्या करते हैं कि ये तीनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, P + P 2P, Q + Q 2Q, R + R 2R, 2P + 2Q + 2R 2 हम कॉमन ले लेंगे तो P + Q + R होगा। और राइट हैंड साइड जब जोड़ेंगे 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो ये 2 इधर बटा में आ जाएगा, यानी कि 2 × 6 = 12, यानी कि हम बोल सकते हैं P + Q + R। तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी 6 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 6 लिखते हैं। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझाना था तो इस तरह से हमने बता दिया। अब देखिए ये तीनों को कुल 60 यूनिट पानी भरना है 6 के एफिशिएंसी से। तो 6 × 60 यानी कि 10 मिनट आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ये सभी मिनट में दिया था तो मिनट में आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर है 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 नंबर, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल टाइम आपसे पूछा है कितना लगेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या लिखा था, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद, यानी कि पहला जो आपका नल है वो उस टैंक को आधा ही भर रहा है। तो क्वेश्चन में यह दिया था कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि 6 घंटा में पूरी भर सकता है। तो आधा 3 घंटा में भर रहा है, यानी कि सबसे पहले यहां पर हमने 3 घंटा ये लिखा। ये कैसे 3 घंटा हमने लिखा, तो देखिए पहला जो आपका नल है ये क्वेश्चंस में दिया है कि पूरी यानी कि एक भाग कहने का मतलब हुआ कि पूरी भर रहा है कितने समय में, तो 6 घंटा में। तो आधा भरेगा, यानी कि आधा भाग कितने समय में भरेगा, तो 3 घंटे में। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 घंटा सबसे पहले लिखा, इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्वेश्चंस में ये बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चंस में, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, मतलब 3 और उसी के जैसा नल खोला जाता है। मतलब
दूसरा नल, तीसरा नल और चौथा नल ये खोला जाता है। मतलब अब टोटल कितना हो गया, तो टोटल मतलब 1 2 3 4 नल हो गया। कुल कितना हो गया, 4 नल हो गया। यहां पर लिख देते हैं कि कुल नल कितना हो गया, तो 4 नल हो गया। पहले तो 1 नल था, इसी के जैसा 3 नल और खोला गया, तो अब टोटल 4 नल हो गया। तो यहां पर क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए कंसेप्ट आप जानते होंगे, M1 गुना MDH बटे W का कंसेप्ट जानते होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं, M कहने का अर्थ हुआ कि नल, M से मैन होता है यानी कि आदमी, तो यहां पर नल उसके जगह पर लेंगे। और घंटा यानी कि आवर, तो इसे H से डिनोट कर देते हैं। तो M1 गुना H1 बटे W1 बराबर M2 गुना H2 बटे W2। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन का लाइन लिखा है, क्या लिखा था, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल M1 के स्थान पर एक हमने लिखा, एक नल क्वेश्चन में दिया है 6 घंटे में पूरी टैंक को भर सकता है। पूरी कहने का मतलब हुआ एक भाग। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। आधा टैंक भर जाने के बाद, तो आधा भर चुका है तो आधा ही बाकी रहा, यानी कि आधा आपको भरना है। तो अब 4 नल टोटल हो गया। पहले तो एक नल था ही, 3 और समान नल उसी के जैसा खोला गया, तो 3 नल प्लस 1 नल यानी कि अब टोटल 4 नल हो गया। 4 नल उस आधे टैंक को कितने समय में, कितने घंटे में भरेंगे, तो यहाँ वाट का वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से। कैसे करेंगे सोल्व, तो देखिए क्वेश्चन में दिया था, अब इसे तो सिर्फ सोल्व करना है, वाट का मान निकालना है और यहाँ पर आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 3 बटे 4 हो जाएगा ना। तो वाट का मान कितना हो गया, 3 बटे 4। आप इसे जल्दी से सोल्व कर दीजिए, जैसे चाहे इसे सोल्व कर सकते हैं ना। तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे 4, यानी कि यहाँ पर 3 बटे 4 घंटे हमने लिखे। अब देखिए 3 घंटा और 3 बटा 4 घंटा, आप चाहे तो ये 3 बटा 4 घंटा को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 3 बटा 4 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बटे 4 गुने 60, मतलब इतना मिनट हो जाएगा। तो 15 चौके 60, तो 15 45 मिनट, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है 3 घंटे 45 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। तो इसी तरह से आप इस वैरायटी के कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं।